हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के लॉजिकल ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पीएचपी में इफ स्टेटमेंट होती है। इफ स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन लगती है और हर कंडीशन की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मगर उस वीडियो में हमने एक ही टाइम पे एक ही कंडीशन लगाई थी। अब मान लीजिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम एक ही बार में एक कंडीशन के अंदर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पीएचपी में यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए, इनका भी आंसर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर ट्रू होगा तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम उस कंडीशन से आउट हो जाएंगे, मतलब कि इफ स्टेटमेंट से। तो यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशनें ट्रू ही हो या दोनों कंडीशनें फॉल्स ही हो, ये डिपेंड करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास पीएचपी के अंदर कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो पीएचपी के अंदर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसके लिए हम लिखते हैं 2 बार एंड परसेंट का साइन। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। इसके लिए हम 2 पाई का यूज करते हैं। पाई का जो साइन होता है ये हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस के नीचे वाली की के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। फिर हमारे पास आता है एंड। ये भी लॉजिकल एंड का ही काम करता है। जो ऊपर हमने 2 बार एंड परसेंट लिखा था, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। देखिए, हमने जैसे 2 पाई का साइन यूज किया था उसी तरह हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। और इसके लास्ट में आता है हमारे पास एक्सऑर, मतलब कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो आइए पहले समझते हैं हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का एक सिंटेक्स। यहां पे देखिए, हम इफ कंडीशन के अंदर 2 कंडीशंस लगाते हैं, 2 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, और उनके बीच में हमारे को लगाना होगा एंड परसेंट का साइन। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। अब ये कंडीशंस वर्क कैसे करती हैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारी जो इफ स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट जो प्रिंट होगी। और अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारी अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर दोनों कंडीशनें फॉल्स होंगी तब भी ये नहीं चलेगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ये नहीं चलेगा। दोनों कंडीशनों का ट्रू होना जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना लॉजिकल और ऑपरेटर। यहां देखिए, हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंटेक्स है। यहां पर हम इफ कंडीशन के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं और उनके बीच में हमारे को यहाँ पे पाई साइन का यूज करना पड़ता है। इसकी जगह हम और साइन भी लगा सकते हैं। अब जो हमारा ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी, और अगर दोनों कंडीशनें ट्रू हो जाती हैं तब भी हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो देखिए, ये उसका सिंटेक्स है। यहाँ पर हमें इफ कंडीशन के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करना पड़ता है, और इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर हमारी आ जाती है कंडीशन। हम इसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि हर कंडीशन के 2 ही आंसर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, अगर आंसर आया ट्रू तो ये उसको रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है तो उसके लिए ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब कि उससे उलट आंसर रिटर्न करेगा। ये कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। अब हम अपना लास्ट ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और। ये देखिए, यहां पर हमारे पास एक्सक्लूसिव और का सिंटेक्स है। यहां पर हम इफ कंडीशन के अंदर 2 कंडीशंस का यूज करते हैं, उसके बीच में लिखते हैं एक्सओआर, मतलब कि एक्सक्लूसिव और। इसकी जो कंडीशंस है ये थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं। देखिए, अगर हमारी जो दोनों कंडीशंस है इन दोनों का ही आंसर ट्रू आया तो फाइनली एक्सओर उसका हमारे को रिजल्ट देगा फॉल्स, और अगर हमारी इन दोनों कंडीशंस का आंसर आता है फॉल्स तो भी एक्सओर हमारे को रिजल्ट देगा फॉल्स। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो रिजल्ट में हमारे को फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, वो बेशक कंडीशन 1 हो या कंडीशन 2 हो, तो हमारे को एक्सओर जो रिजल्ट देगा वो देगा ट्रू। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है comparison.php, और इसको यहाँ पर ब्राउजर के अंदर मैंने ओपन भी कर लिया है, लोकल होस्ट, फिर हमारे फोल्डर का नाम और लास्ट में comparison.php फाइल। अब यहाँ पर आकर मैं अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं इफ कंडीशन के अंदर यूज करूंगा। तो देखिए, मैं एक एज नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एज डाल दी 20। अब इसके बाद मैं कंडीशन बना लेता हूँ। कंडीशन क्या होगी हमारी,
अगर एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा है और 21 या 21 से कम है तो ही वेबसाइट का जो विजिटर है वो एलिजिबल होगा। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर दो कंडीशंस लगाऊंगा। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एज जो है अगर वो बड़ी है या बराबर है 18 के, और साथ में मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर। और दूसरी कंडीशन होगी हमारी कि एज जो है वो लेस है या इक्वल है 21 के। ये देखिए हमारी कंडीशन बन चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं, यू आर एलिजिबल। ये देखिए अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने एंड ऑपरेटर लगाया तो इसका मतलब है दोनों कंडीशनें जब ट्रू होंगी तभी अंदर आएगा और मैसेज प्रिंट होगा। तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैसेज प्रिंट हो गया क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है। 20 जो है वो 18 से तो बड़ा है मगर 21 से छोटा भी है। और अगर मैं यहाँ पे जाके एज जो है 25 डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एक कंडीशन तो ट्रू होगी, 18 से एज तो ज़्यादा है मगर 21 से छोटी नहीं है, 21 से भी बड़ी है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमारा मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो एंड ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आया कि दोनों कंडीशनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे एंड भी लगा सकता हूँ और देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से 20 कर देता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अभी भी हमारी कंडीशन चल रही है। तो हम यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं या दो बार एंड % का साइन भी लगा सकते हैं। दोनों ही लॉजिकल एंड ऑपरेटर हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपना और ऑपरेटर। तो उसके लिए मैं दो बार पाई का साइन यूज़ किया और फाइल को सेव किया तो देखिए हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है, यू आर एलिजिबल। इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 25 कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए अभी भी आंसर आ रहा है ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लिख के, ये भी हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर ही होता है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब इसके बाद हम करते हैं अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन बना लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैं एक बार राउंड ब्रेसेस और लूँगा और यहाँ पे साइन यूज़ करूँगा एक्सक्लेमेशन का और यहाँ पे भी राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ। ये देखिए अब इसका क्या मतलब है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसका उल्टा आंसर हमारे को रिटर्न करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जबकि देखिए अंदर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है क्योंकि एज जो है 25 है वो 18 से बड़ी है मगर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने उसका आंसर हमारे को फॉल्स रिटर्न किया है। और अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ और फाइल को सेव करके दिखाता हूँ तो देखिए हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 25 जो है वो छोटा नहीं है 18 से, तो उसने हमारे को रिटर्न किया ट्रू। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ये हमारे को जो भी अंदर का कंडीशन का रिजल्ट होता है उससे उल्टा रिजल्ट हमारे को रिटर्न कराता है। अब लास्ट में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अपना एक्सॉर ऑपरेटर। तो उसके लिए देखिए मैं जो ये मैंने एक्स्ट्रा राउंड ब्रेसेस लगाई थी इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कंडीशन भी दोबारा से वही कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और यहाँ पे मैं अपना साइन लगा देता हूँ एक्सॉर और दूसरी कंडीशन भी वही लगा लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 21 और यहाँ पर आकर एज की जो वैल्यू है उसको भी कर देता हूँ 20। अब मैं अगर फाइल को सेव करूँगा और यहाँ देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है, दोनों ही कंडीशंस है वो ट्रू हो चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सॉर जो है वो हमारे को रिजल्ट देगा फॉल्स अगर जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। और जब हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर डाल दी 26 और फाइल को सेव किया तो देखिए हमारा जो कंडीशन हो चुकी है वो हो चुकी है ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सॉर तभी अंदर आता है जब दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। और ये फॉल्स कब होता है? जब दोनों कंडीशनें या तो ट्रू हो या दोनों कंडीशन फॉल्स हो, तो इसका आंसर ये आएगा फॉल्स। तो ये थे हमारे सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।